वादी तीरा आपको पता है क्यों खाली करवाई गई है? इसलिए नहीं कि वहाँ पे कोई दहशतगर्दों के हमले होने वाले हैं, या वहाँ पे कोई तालिबान हैं, या वहाँ पे कोई मिलिटेंट्स हैं। बेसिकली वहाँ पे एक ख़ास किस्म की जड़ी बूटी या पौधा आप कह सकते हैं, कैनबस, उसकी काश्त की जाती है। और ये वो कैनबस है जो मंशियात बनाने में, चर्स बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और तो और इंसानी जिस्म में जब दर्द होता है, कोई तकलीफ होती है, कोई पेन होती है, तो हम पेन किलर खाते हैं, जैसे पॉन्स्टॉन, पैनाडोल या और तरह की पेन किलर्स। तो इस तरह की दर्द में तकलीफ दूर करने के लिए जो पेन मेडिकेशंस हैं, उनकी तैयारी में भी कैनबस इस्तेमाल होता है। और तो और जैसे हमें कोई इन्फ्लेमेशन हो, कोई सूजन हो, कोई एलर्जी हो, तो उनके लिए जो हम अद्वियात खाते हैं उनमें भी कैनबस इस्तेमाल होता है। और अमेरिका में अब कैनबस जो है उसकी इजाज़त आम तौर पे हर स्टोर को दे दी गई है कि आप उसे रख भी सकते हैं, उसे सेल भी कर सकते हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए, यानी मेडिसिन के पर्पस के लिए, और दूसरे इस्तेमाल के लिए। तो अब वहाँ पे हमारे जवान माशाल्लाह वादी क्यों खाली करवा रहे हैं? कैनबस हथियाने के लिए। कैनबस जब हथिया लेंगे तो कारोबार नया शुरू करेंगे। आपको पता है आजकल वो कितने कारोबार कर रहे हैं, कभी PIA खरीद रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो कभी कुछ कर रहे हैं। तो कैनबस को कैसे हाथ से जाने दें? खरबों रुपए की बिकती है वो, अमेरिका को ही बेचेंगे वो, और आप लोग खुले आसमान तले बैठेंगे। मासूम अवाम तो खुले आसमान तले बैठी है भाई यारो मददगार। जब वो अपना इलाका छोड़ देंगे, अपना घर छोड़ देंगे, अपनी बस्तियां छोड़ देंगे, तो फिर वहां पे मिलिटेंट्स का क्या काम? वो अमूमन लोगों के पास आते हैं रोटी पानी मांगने के लिए, चाय मांगने के लिए, बिस्तरा कपड़े मांगने के लिए। जब वहां पे लोग होंगे ही नहीं तो वो भी वहां नहीं आएंगे। बंजर और वीरान इलाकों में, अबैंडन्ड इलाकों में कौन जाता है? तो ये बेसिकली जो ऑपरेशन है ना, ये बेसिकली कैनबस पे कब्जे के लिए है। जी बिल्कुल वही कब्जा जैसे PIA पे हो गया, स्टील मिल पे हो गया, फौजी फर्टिलाइजर, अस्करी बैंक, नूपुर दूध, फौजी कॉर्नफ्लेक्स और एक लंबी फहरिस्त। उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की कैनबस भी इनके हाथ में जाएगी। जहां जहां कुदरती वसाइल, मादनियात, नवादरात, पत्थर, सोना जो भी होगा वो हमारे जवानों की नज़र से नहीं बच सकता, तो फौरन वहां पहुंच जाते हैं ऑपरेशन की आड़ में उन चीज़ों के ऊपर कब्जा करने में। जैसे इस वक्त मुल्क की डेमोक्रेसी के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। कहने को तो ये एक लूली लंगड़ी माजूर अपाहिज डेमोक्रेसी है, लेकिन ये एक बड़ी तगड़ी मार्शल लॉ है। बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं। हर सरकारी और निजी महकमे का हेड कौन है, डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है? एक रिटायर्ड बेरोजगार ब्रिगेडियर या जनरल, यानी कि सिविलियन तो इस काबिल ही नहीं है कि वो डायरेक्टर जनरल हो सके। जिस तरह हर छोटी बड़ी चीज पे हमारे जवान काबू करके बैठे हुए हैं ना, अब खैबर पख्तूनख्वा की कैनबस भी वो हथिया लेंगे, और आप देखिएगा कितने अरबों खरबों की बिकती है। और इसका फायदा आम आवाम को नहीं होना कि उससे तालीम मुल्क में मुफ्त हो जाए, या गरीब भी अच्छे से अच्छे जदीद हस्पताल में इलाज करवा सकें, गरीब को भी 2 कमरों की अपनी छत नसीब हो सके, 3 वक्त का अच्छा खाना खाएं, अपनी बीवी बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाएं, जूतियां लेके दें, उनकी ख्वाहिशें पूरी करें, 2 या 3 कमरों की उनकी अपनी ज़ाती छत हो, घर में मोटरसाइकिल या कार हो। ये नहीं होगा। इससे सिर्फ ये होगा कि हमारे जो बड़े हैं, फील्ड मार्शल साहब और उस तरह के और बड़े, उनके खातों में डॉलरों की बरसात होगी कैनबस को बेच के। समझा करें क्यों आपको हर चीज समझानी पड़ती है। बहुत शुक्रिया।